और अब शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। बिजली होगी फिर महंगी, हुकूमत का बिजली 1 रुपये 95 पैसे महंगी करने का इशारा। पेट्रोलियम रिपोर्ट पर कायम वजारती कमेटी की रिपोर्ट भी तैयार। बिजली ब्रेकडाउन की रिपोर्ट भी 2 दिन में सामने आ जाएगी। विफाकी वज़रा असद उमर अयूब और मुआविन खुसूसी ताबिश गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने गर्दिशी कर्जों का जिम्मेदार नून लीग की हुकूमत को करार दे दिया। कहा, लीगी हुकूमत हमारे लिए बारूदी सुरंग बिछा कर गई, विरसे में मसाइल ही मसाइल मिले। पीटीआई हुकूमत के पास कोई जादू की छड़ी नहीं। बिजली के निर्खों में अभी नहीं, आइंदा चंद सालों में कमी आएगी। मुआविन खुसूसी ताबिश गौहर का कहना है कि डिस्कोस की कारकर्दगी नाकिस है। 2-3 साल में डिस्कोस की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। 3000 मेगावाट के बजाय नए कनेक्शन लगाए जाएंगे। वफाकी वजीर असद उमर बोले कि गुज़िश्ता चंद माह से मईशत का पहिया तेजी से चलना शुरू हो चुका है। पिछले 6 माह में 8 बरस के दौरान पहली बार सबसे ज्यादा तरक्याती फंड इस्तेमाल हुए। एक्सपोर्ट्स बढ़ी, करंट अकाउंट सरप्लस हुआ, सनतों की पैदावार में भी इजाफा हुआ। दोस्त हो तो ऐसा, चीन पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की पहली खेप मुफ्त देगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का चीनी हुकाम से ज़ाहिर तशक्कुर। कहा, 31 जनवरी तक 5 लाख खुराक पाकिस्तान पहुंच जाएगी। मुस्तकबिल करीब में वैक्सीन की तलब 10 लाख से बढ़ जाएगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 54 अफराद इंतकाल कर गए। 2363 नए मरीजों का भी इजाफा। अमवात 11100 से जायद। मुतासरीन की तादाद 5,27,000 से ऊपर जा पहुंची। फौरन फंडिंग केस का फैसला किसी दबाव या खौफ के बगैर किया जाए। इलेक्शन कमीशन की यकीन दहानी, गैर जरूरी और शवाहिद के बगैर तबसरों से गुरेज की अपील। बयान में कहा गया कि स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई अवामी सतह पर नहीं हो सकती। कमेटी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद जामे सिफारिशात मुरतब करेगी। सिफारिशात खुली समात में फरीकैन को पेश की जाएंगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 6 हफ्तों में पार्टी फंडिंग की तफसीलात जमा करवानी थी। 2 नोटिस के इलेक्शन मुहिम के अखराजात भी तैयार। वज़ीर मवासलात मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घन घरच ये लोग सड़कों पर आए, लेकिन अवाम ने इनकी एहतजाजी सियासत मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ की लंदन में लॉबिंग करने वालों से मुलाकातें होती हैं। नवाज शरीफ भारत गए तो हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात नहीं की। कुलभूषण को रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन ये इसका नाम तक नहीं लेते थे। इन्होंने पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। यहूदियों की कंपनी हसन नवाज की कंपनी की शराकतदार है। मुराद सईद की चीखें बता रही हैं कि पीएम हाउस में गड़बड़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल का मुराद सईद के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं कि कौम एनआरओ नहीं बल्कि इमरान खान का इस्तीफा मांग रही है। मुराद सईद बताएं कि अली मबाजी को किसने एनआरओ दिया। बदकिस्मती से वजीर आजम खुद शुगर माफिया के सरगना बने हुए हैं। वजीर आजम का इक़्तिदार चंद दिनों का मेहमान है। वज़ीर आज़म इमरान खान से उलमा व मशाइख के वफ़द की मुलाकात। उलमा कराम का वज़ीर आज़म के इस्लामोफोबिया के हवाले से शानदार मौक़े पर खिराज तहसीन। इसराइल के हवाले से पाकिस्तान के 2 टोक मौक़िफ़ की भरपूर तारीफ। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और यकजहती वक़्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया के हवाले से सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई। मुल्क को हकीकी इस्लामी फलाही रियासत बनाने के हवाले से जैयद उलमा कराम का किरदार कलीदी हैसियत रखता है। मुल्क को दरपेश मसाइल के हल में उलमा कराम से मुशावरत और रहनुमाई जारी रहेगी। कराची में JUI का इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च। सोहराब कोट से मज़ार कायद तक रैली का आगाज। मार्च के लिए कॉरिडोर 3 समेत शहर की अहम सड़कें बंद कर दी गईं।
नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों की प्रैक्टिस। स्टेडियम के अतराफ सड़कों की बंदिश से हसन स्क्वायर, यूनिवर्सिटी रोड और सब्जी मंडी पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। अहम सड़कें बंद होने से आम शहरियों और मरीजों को शदीद परेशानी का सामना। फजलुर रहमान डूबती कश्ती को इसराइल के नारे से सहारा नहीं दे सकते। मिलियन मार्च वाले अपने मिलियंस बचाने के लिए निकले हैं, आवाम का इनसे कोई ताल्लुक नहीं। मुआविन इत्तलात पंजाब फरदौस आशिक अवान कहती है, मौलाना ये ठग एक बार फिर पाकिस्तान को लूटने के लिए इख्तिदार में आने को बेकरार है। फयाज चौहान ने कहा कि ऑल लूटमार एसोसिएशन मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रही है। इमरान खान ने नामूस रिसालत का जिस तरह से केस लड़ा, किसी मुल्क के सरबराह को ऐसा करते नहीं देखा। मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान में मदरसों के बच्चों को इस्तेमाल करके अपना काम लेते हैं। पाकिस्तान में सारा एहतसाब ऑपोजिशन के लिए है। एहतसाब के नाम पर बदला लिया जा रहा है। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि 6 साल से फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आया तो आइंदा इलेक्शन पर भी सवालात उठेंगे। वजीर आजम लाइव कवरेज का शौक भी पूरा कर लें। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से सिर्फ एक ही मुतालबा है कि PTI फॉरेन फंडिंग केस जल्द निपटाया जाए। हमारे केसेस तो जल्द निपटा दिए जाते हैं। PDM पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से बाहर तमाम फोरम्स का इस्तेमाल कर रही है। सेनेट में इस्तीफों का ऑप्शन भी मौजूद है। फॉरेन फंडिंग केस पैनामा 2 बनेगा। मरीम नवाज की बहुत सारी मजीद जायदादें निकलने जा रही हैं। मौलाना फजल रहमान को कहता हूं कि मामलात अब उनके गले पड़ सकते हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा, मौलाना सारी जिंदगी खसारे में रहने वाली सियासी शख्सियत है। इनके साथ पहले भी हाथ हुआ, अब दोबारा होगा। शेख रशीद का पासपोर्ट में भी चिप लगाने का ऐलान। वजीर दाखिला शेख रशीद का सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। वजीर दाखिला ने यादगार शोधा पर फूलों की चादर चढ़ाई। सिंध में अमन अमान के क़याम के लिए रेंजर्स के किरदार को सराहा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इत्तिलाफ का इजलास। ब्रॉडशीट के मामले पर चेयरमैन नैब को तलब करने पर कमेटी चेयरमैन जावेद लतीफ और वजीर इत्तिलात शिबली फराज में नोक झोंक। शिबली फराज बोले कि अगर चेयरमैन नैब को बुलाना है तो बाकी किरदारों को भी बुलाएं। कल कोई कमेटी साबिक वजीर आजम को भी बुला सकती है। इंक्वायरी के नतीजे में तमाम सवालात के जवाब मिलेंगे। अज़मा बुखारी ने तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान ठग इंस्टीट्यूट करार दे दिया। कहती हैं, खादमा जी आप भी इंसाफ लॉन्ड्री में धुलकर पाक और साफ हो गई। इंसाफ लॉन्ड्री में शमूलियत से पहले आप पर भी करप्शन के इल्जामात थे। इमरान खान एतराफ़ जुर्म के बाद फॉरेन फंडिंग में बच नहीं सकते। बाजी आप जहां भी जाती हैं पार्टी की तबाही हो जाती है। फिरदौस बाजी जितनी दौड़ लगा सकती है लगा लें, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। EU डिसइंफोलैब ने पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म एक और भारतीय ग्रुप को बेनकाब कर दिया। डिसइंफोलैब की रिपोर्ट आते ही साउथ एशिया डेमोक्रेटिक फोरम के तमाम किरदार दुम दबाकर भागने लगे। नाम नेहाद जाली थिंक टैंक के तमाम बोर्ड मेंबर्स ने इस्तीफा दे दिया। मुस्ताफी होने वाली एक अहम रुकन क्रिश्चियन फेयर भी थी। फ्रॉड थिंक टैंक सेडेफ 2011 में बनाया गया। ब्रसल्स में वाक़ इस थिंक टैंक का ताल्लुक नरेंद्र मोदी से बराह रास्त मुंसलिक सरवास्तु ग्रुप से है। फोरम अरसा दराज से पाकिस्तान को हदफ बनाने के लिए तनकीदी प्रोग्राम्स का इनेकाद करता रहा।